कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हम घर वापस आते, तब तक हमें खाना बना हुआ मिल जाता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डाल और कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना किनारे पर बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटा, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी घर का खाना नहीं खाता। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वो मेरे लाए हुए आटे को छानकर 4 रोटी बना देगी। अगर वह मेरे लिए मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, और कह दो कि अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। उस आटे में से मोहरे निकली। उस लड़की ने सोचा कि अगर उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपके कोई लड़का है, क्या आप उसकी सगाई करने जा रहे हो। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी पे पढ़ने गया हुआ है, यदि तुम कहो तो खांड कटोरी से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की को खांड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी है ही नहीं, तुम बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब तुम भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी थी। उन्होंने बहू का आदर सत्कार किया और अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी मत खत्म होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी आग दे दोगी। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वो घर आएंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या सोचेंगे। ये सुनकर पड़ोसी ने कहा, तू तो बावली है, वो दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र है ही नहीं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसी ने कहा, ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिका पढ़ा दिया। जब उससे सास ससुर घर आए तो उसने ना उसका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों है, दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि अगर एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातु कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी बहू स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है और एक सुंदर सा लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देख रहे उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत ही खुश हुई
और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन के सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और उनके हाथ पैर दबाने लगी। हाथ पैर दबाते हुए कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा स्नान करने क्यों जाती हो? आप थक जाती होंगी, आप घर में ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर सास कहने लगी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने अपनी माँ से कहा, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीतल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बेवड़ा, गंगा जमुना बह रहा था और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। चौकी पर बैठा लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? तब लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया है? तो लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार नहीं मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि ये इसकी माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू का गठजोड़ बन गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए। ये थी दोस्तों कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक जी के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और उखाड़ा बढ़ने वाले को सब पर कृपा करना।